इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, जीवन में अपने होमवर्क को पूरा करो। होमवर्क क्या है? भजन करो, उठो जागो, हरि शरण चलो, समाज की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की ये सब होमवर्क की लिस्ट है पूरी। गौ माता की सेवा करो, दरिद्र गरीब कोई है उसकी सेवा करो। कितना कुछ सेवा का मौका दिया भगवान ने। आज कदम कदम पर गर्मी में आपको गौ माता प्यास में झुलसती तपती हुई नजर आती है, जल पिला दो, चारा खिला दो। क्या नहीं कर सकते आप सेवा के नाम पर। दिखाई दे रहा हमको सब पशु पक्षी तड़प रहे, मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमसे इतना नहीं बन पाता कि हम थोड़ा सा जल अपने घर के छत पर कहीं रख दें, घर के दरवाजे पर एक कुंडी बना करके उसमें जल डाल दें, थोड़ा चारा डाल दें। कम से कम ये निर्जीव मूक पशु जो हैं, ये जो बोल नहीं पा रहे अपना दर्द, हमारे इस प्रयास से इनको कोई लाभ मिल जाए। इतनी मानवता हमारे भीतर नहीं बची। आज अगर गाय को प्यास लगती है तो कहां जल पीने जाती है जानते हो? गटर का पानी पीती है, गंदगी का पानी पीती है, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी में प्यास तो बुझानी पड़ेगी। कहां जाए, क्या खाए? भूख के मारे तड़प रहा है पेट, क्या खाएगी? शहरों में, बड़े बड़े शहरों में खाने के लिए आज गाय के लिए जानते हो क्या है? प्लास्टिक की पन्नियां, पॉलीथिन, कचड़ा, कूड़ा, वो गाय खा रही है। ये पीड़ा नहीं तो क्या है? भारत जैसा संत महापुरुषों का देश, भारत रामकृष्ण का देश, भारत गौ पूजकों का देश, और उस देश में अगर आज गाय पानी के लिए तड़पे तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कौन से गरीब हो जाएंगे अगर हम कुछ सेवा कर देंगे तो? कौन से हम दरिद्रता आ जाएगी अगर हम किसी जीव को थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो? मुझे लगता है ये भारत के हर साधु का, सन्यासी का, गौ सेवक का, सबके दिल में पीड़ा है कि क्यों लोग इस बात को नहीं समझ रहे, क्यों लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों लोग सेवा के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। पर हमें यकीन है, हमारी इतनी बड़ी सभा में अगर आप हजारों तादाद में लोग बैठे हो, अगर हमारी इस बात को 5, 20, 50 लोगों ने भी मान लिया ना, तो हमें लगेगा हमारा कहना सफल हो गया। और ऐसा है कि व्यासपीठ से प्रेरणा लेके न जाने कितने लोग कितने शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं। कोई गौशाला चला रहा है, कोई दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, कोई भोजन बांट रहा है। ये सब व्यासपीठ की कृपा ही तो है, ये भगवान वेदव्यास जी की वाणी की कृपा ही तो है। तो हम तो निवेदन करेंगे, आप सब धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो, यहाँ भी कार्य, भगवत कार्य होते रहते हैं, आयोजन होते रहते हैं। अभी हमें आज बताया इस क्षेत्र में हमारे ब्रज के जितने अच्छे महापुरुष हैं, प्रवक्ता हैं, सब आते रहते हैं यहाँ पे कथा आसपास क्षेत्र में करने के लिए। कितने भाग्यशाली हो आप सब लोग। वृंदावन खुद चल करके भागवत के रूप में आपके क्षेत्र में आ रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी हमारे लिए। भागवत गंगा बहती बहती आ रही है, कह रही आओ स्नान करो, आओ हम में नहाओ, हम में स्नान करके अपने जीवन को कल्याण करो। फूटी किस्मत हमारी कि गंगा जी पे जाकर के भी डुबकी नहीं लगा रहे, लोटा लेके लोटा से नहा रहे। गंगा जी आयो, डूबो, डुबकी लगाओ उसमें, नाक बंद करके उसमें एकदम भीतर पूरा शिखा से लेके नख तक पूरा डूब जाओ उसमें, तब तो लाभ है। गंगा जी भागवत जी चल के आई हैं, तो यहाँ जब तक डूबोगे नहीं तब तक रस नहीं आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो भैया किसी का पेट भरना, इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। यहाँ क्यों अन्नपूर्णा चलाई जा रही है नित्य? कथाई कम है क्या? इतना बड़ा समाज सेवा है और इतना बड़ा भंडारा चलाना, बताओ है किसी के लिए आसान? हमको तो नहीं लगता कि आसान है। घर के 5 सदस्यों को भोजन कराने में कमर टूट जाती है इंसान की। दिन भर कमाओ कमाओ कमाओ,
यहाँ इतनी भारी संख्या में आप सब भक्त वैष्णव पधार रहे हो, सबकी भोजन व्यवस्था, सबका यहाँ आश्रय, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। अन्न हमारे पेट में जाए, अन्न हमारे मुख में जाए, ये कृपा है। पर उसके साथ साथ हम ये भी निवेदन करेंगे, जो मुंह के हैं, जो बोल नहीं पा रहे कि हम भूखे हैं, उनके पेट में भी तो अन्न जाना चाहिए, उनको भी तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। वो आप सब मिलके करोगे तब संभव होगा।